बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम मोहम्मद शम काबिल एहतराम ज़ीवकार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जो वेजिटेबल हम अक्टूबर में ग्रो करते हैं वो सारी मैं दिखाने जाना हूँ। तो उसमें जो रूट्स वाली वेजिटेबल होती हैं वो भी हैं, जो लीफ वाली होती हैं वो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि प्याज जो है वो रूट्स वाली वेजिटेबल में आती है, ये बेसिकली ज़मीन के अंदर होती है, तो इसको ग्रो करने का ये बेहतरीन मौसम है। तो आप इस वक्त जो प्याज है वो लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे पास मोंगरे आ गए हैं जी, तो इसको भी इस मौसम में आप लगा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अक्टूबर में जितनी भी सब्ज़ियां लगाई जाती हैं वो 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। तकरीबन नवंबर के एंड तक ये सब्ज़ियां आपकी तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें, ये पालक है, पालक का ये बेहतरीन मौसम चल रहा है, ये आप लगा सकते हैं। ये टमाटर दूसरा है, लेकिन चेरी टमाटर का जो है ना वो अब सीज़न आ रहा है, चेरी टमाटर आप लगा सकते हैं। फिर आप ये धनिया जो है, ये लीफ वाला ऊपर से हम इसको ट्रिम करते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लगाएंगे तो हम ये अप्रैल तक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम पालक भी जो है अब लगाएंगे तो ये अप्रैल तक हमारा पालक जो है चल जाएगा, क्योंकि उस वक़्त गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में फिर ये अपने बीज निकाल आता है। तो नाज़रीन इकराम, आगे हमारे पास ये आ गया है सलाद पत्ता, और सैलड भी इसी तरह है, जैसे पालक और धनिया है और मेथी है, इसी तरह इसको भी हम लगा सकते हैं और ये भी अप्रैल तक हमारा चल जाता है। आगे जी हमारे पास बैंगन आ गया। बैंगन को अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको भी इस मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं और बेहतरीन वेजिटेबल आपकी तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये लंबे मोंगरे हैं, ये मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। बीन की शक्ल में लंबे लंबे लटकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये भी एक वेजिटेबल है। तो आप ये भी इस मौसम में ट्राई कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आ गया जी मेथी। मेथी बेसिकली लीफ वाली सब्ज़ियों में आती है, तो इसके ऊपर से इसको बार बार ट्रिम करने से आप सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूट्स वाली सब्ज़ी कौन सी है, उसमें ये चकंदर है। चकंदर जो है ये रूट्स में आता है। इसकी बेसिकली देखें, बेस जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है और लीफ इसके बाहर होते हैं। तो हमने इसको चकंदर को इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ हमने खानी होती है, लीफ भी इसके पका सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आगे हमारे पास गाजर आ गई, ये भी रूट्स वाली वेजिटेबल में शुमार होती है। तो मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो गाजर भी रूट्स वाली सब्ज़ी में आती है, जैसे शकरकंदी ज़मीन के अंदर होती है, इसी तरह गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है। तो आगे हमारे पास आ गया है शलजम। तो नाज़रीन इकराम, शलजम भी रूट्स वाली सब्ज़ी में आता है, क्योंकि इसकी जो बेस होती है ये भी ज़मीन के अंदर होती है और पत्ते इसके बाहर होते हैं। तो इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं, इसका भी बेहतरीन मौसम चल रहा है। नाज़रीन इकराम, अभी और भी सब्ज़ियां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहिएगा। ये देखें, इधर काफ़ी सारी सब्ज़ियां भी लगी हुई हैं। ये लाहौरी पालक है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त पालक है, कट लीफ में और एक सिंपल लीफ में होता है। तो ये हमारे पास देसी मूली जो आप ग्रो कर सकते हैं। ये ऊपर से थोड़ी सी येलो होती है ये चीज़, तो वो देसी होती है। अगर ये सारी वाइट हो तो फिर वो हाइब्रिड होती है। तो आगे हमारे पास आ गया जी कड़म साग। तो नाज़रीन इकराम, ये कड़म साग है, इसका ये मौसम चल रहा है इस वक्त, इसको आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी बेहतरीन वेजिटेबल है, आप साग का मौसम चल रहा है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जी नाज़रीन इकराम, हमारे पास आ गया है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च का भी मौसम है, इसको आप ग्रो कर सकते हैं, इसकी सीडलिंग तैयार करके इसको लगा सकते हैं। आगे हमारे पास आ गया बंद गोभी। ये सारे हाइब्रिड सीड हैं। और देखें, मैं आपको बार बार एक ही बात करता हूं कि जब भी सीड का इंतखाब करें तो बेहतरीन सीड होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए और F1 होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद आता है जी पाक चुई सैलड है। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त सैलड है, इसको भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। आगे जी हमारे पास आ गया है देसी साग। तो नाज़रीन इकराम, ये देसी साग है, इसका भी ये मौसम चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त ये मौसम है इसका साग का। तो हम फिर दिसंबर तक जो है इसको मार्च तक हम खा सकते हैं। मार्च में जाके फिर ये अपना फलियां बना लेता है
और फिर उसके बाद हम इसका ऑयल निकालते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो है गोल्डन शलजम आपके सामने, ये भी हाइब्रिड है और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत खाने में बड़ा जायका है इसका, मीठा है। तो ये हमारे पास चेरी टमाटर है। चेरी टमाटर का भी ये मौसम चल रहा है। चेरी टमाटर आप लगाएंगे तो ये दिसंबर तक आपको फ्रूटिंग देगा। तो काबिल एहतराम दोस्तों, ये आपके सामने आ गई चाइनीज़ कैबेज। ये सैलड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहतरीन कैबेज है, ये भी लंबा साइज़ होता है इसका, और ये आप इस मौसम में लगा सकते हैं क्योंकि ये सर्दियों की है। काबिल एहतराम दोस्तों, ये हर्ब्स है, देखें लीक, ये प्याज की तरह होती हैं इसके लीफ भी, और ये प्याज की तरह नीचे से बनती है, लेकिन इसके नीचे इतनी मोटी प्याज नहीं बनती है, सिर्फ स्लिम और स्मार्ट होती है, और ये बड़ी अच्छी खाने वाली हर्ब्स है। इसका सूप वगैरह जो बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो आगे जी हमारे पास आ गया तोरिया साग। ये भी नाज़रीन इकराम, तोरिया साग भी इस मौसम में लगाया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, ये पार्सले हैं, और पार्सले का ये बेहतरीन मौसम है, इसे पार्सली भी कहते हैं और पार्सले भी कहते हैं। तो ये इस मौसम में लगाया जाता है। ये भी बेहतरीन सैलड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास सैलरी है। ये देखें, सैलरी अब इस मौसम में ग्रो करेंगे तो पूरा आप अप्रैल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसी मौसम में अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये रॉकेट सैलड है जिसको तारा मीरा भी कहते हैं। तो इसका जो पत्ते हैं वो सैलड के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन होता कड़वा है, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तो आगे हमारे पास करली केल आ गया है, इसका पत्ता आप देख सकते हैं करली केल का, और ये भी इस मौसम में लगाया जाता है। इसको आप लगाएंगे तो ये तकरीबन 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी, और आप इसको काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इसको भी अप्रैल तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हर्ब्स है, गार्डनिंग के तौर पे आप लगाते हैं, तो आप इसका सूप वगैरह गर्मियों सर्दियों में बना के पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सूप के लिए इस्तेमाल होती हैं, और सैलड के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये आगे हमारे पास आइसबर्ग, और आइसबर्ग भी इस मौसम में आप लगाएंगे तो तकरीबन ये 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है, और बेहतरीन सैलड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ब्रोकली है। ब्रोकली हमारे पास ये देखें हाइब्रिड सीड है, और बेहतरीन ये इस मौसम में ग्रो किया जाता है। तो काबिल एहतराम दोस्तों, ये ब्रोकली जो है ना, इसको आप इस वक्त लगा सकते हैं, और 60 दिनों के अंदर ये भी तैयार हो जाती है। ब्रोकली एक बहुत अच्छी ज़ोद हज़म ग़िज़ा है। इसको बिल्कुल उबाल के थोड़ा सा हल्का सा नमक मिर्च डाल के आप इसको पका सकते हैं, और ये ज़्यादा तेज़ आंच पे पकती भी नहीं है। तो आगे हमारे पास कड़म साग है। तो ये देखिए कड़म साग जो है, इसका मौसम है, मूली का मौसम है। ये जी मूली है, इसका लाहौरी पालक है। ये देखें, ये इस कट पत्तों में होता है लाहौरी पालक, और एक सिंपल पालक होता है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल साफ़ पत्ता होता है इसका, और ये भी पालक है। ये भी इसी मौसम की सब्ज़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मस्टर्ड लीफ है, तो मस्टर्ड लीफ का भी ये मौसम है। ये गोभी, फूल गोभी भी आप इस वक्त लगा सकते हैं नाज़रीन इकराम। फिर आ गया जी कोरिएंडर, यानी कि धनिया, आप इस मौसम में लगा सकते हैं। तो जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं इस मौसम की आपको दिखा रहा हूँ, और अक्टूबर में इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये कसूरी मेथी, और बड़ी ज़बरदस्त छोटे गमलों में लगाएं और इंजॉय करें लाइफ को, और बहुत ज़बरदस्त ग्रो करती है। तो ये नाज़रीन इकराम सलाद पत्ता, शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। ये रेडिश मूली आप ग्रो कर सकते हैं, राउंड वाली लाल मूली अंदर से वाइट होती है, इसको भी आप इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये गार्लिक चाइव्स है। इसको भी आप इस मौसम में लगाएंगे तो इसका भी सर्दियों में सूप वगैरह बनाया जाता है, और उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, जितनी भी वेजिटेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी इसी मौसम में ग्रो की जाती हैं। जैसा कि ये देखें टेरागॉन है, ये भी इसी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं, और इसको भी आप लगाएं, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आगे मैं दिखाता हूँ थाइम, और थाइम भी आप ग्रो कर सकते हैं, थाइम भी लगाएं। ये भी एक हर्ब्स है खाने वाली, और ज़बरदस्त चीज़ है। रोज़मेरी, ये रोज़मेरी का आप
अप्रैल में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्दी में थोड़ा सा इसको फिर शॉपर देना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रो करेगी। नाज़रीन इकराम, ये मटर जो है वो मैं भूल गया था, तो मटर का मौसम है, तो कुछ सब्ज़ियां अगर रह गई हों तो माजरत। तो ये मटर भी आप इस मौसम में लगाएं, और मटर का भी यही मौसम है, इसी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं। बाकी एक और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे सामने आती हैं, जो इस मौसम की हैं। बाकी सारे सीड यहाँ पे पड़े हैं जो गर्मियों में बच गए थे, उनको भी हमने यहाँ पे संभाला हुआ है। और तो मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ये लास्ट वेजिटेबल आपको स्विस चार्ड में दिखा रहा हूँ, तो ये भी इस मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बड़े कलरफुल लीफ होते हैं, और इसको भी आप इस मौसम में लगाएंगे तो तकरीबन 30 से 35 दिन में ये तैयार हो जाएगी स्विस चार्ड। और ये भी सूप वगैरह में इस्तेमाल होती है। और जब भी आप सीड का इंतखाब करें तो सीड आपका जो है क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, F1 होना चाहिए, ताकि आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबा के अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।